हेलो एवरीवन, क्या आपको पता है कि 99% स्टूडेंट जिनका मैथ्स वीक होता है उनका मेन कारण क्या होता है? उनको सही और गलत स्टेप पता नहीं होता। और ये क्यों नहीं पता होता? क्योंकि उनको स्कूल में बताया ही नहीं जाता कि ये स्टेप सही है और ये स्टेप गलत है, और उसी में वो लोग फंस के रह जाते हैं। लेकिन हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें मैथ्स मिस्टेक का ये सीरीज है। इसमें हम आपको सही और गलत कैसे स्टेप्स होते हैं वो सारा चीजें बताएंगे, और ये आपको बहुत हेल्प करेगा आपके मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करने में। इवन पूरे यूट्यूब में ऐसा सीरीज आज तक कोई टीचर नहीं बनाया है, तो इस सीरीज को फॉलो करें, आपका मैथ्स बहुत बूस्ट होगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो ये देख लो, एकदम सीरीज समझ लो। मैथ्स मिस्टेक ये पार्ट 1 है। यहाँ पे टॉपिक्स मेंशन रहेगा हमेशा से। ये कट आउट ट्रैप है। ट्रैप मींस मोस्टली स्टूडेंट कट आउट करने में क्या गलती करते हैं वो आज हम लोग देखने वाले हैं। ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स हम हर पार्ट में लेकर के आएंगे। ठीक है, तो चलो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि अगर आपके सामने ऐसे नंबर आते हैं, देखो साइड में आपको टाइप मेंशन मिलेगा, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 ऐसे करके आपको मेंशन मिलेगा। आप चाहो तो कॉपी पेन ले करके बैठो और ये चीजों को नोट डाउन भी करते जाओ। क्लियर है? तो अगर आप एकदम ध्यान से चीजें समझते चलना। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले अगर आप एक नंबर ऐसा देखते हो तो उसका रूल क्या है कट आउट करने का? देखो सिंपल, पहला चीज आपको क्या नोटिस करना है कि ये लाइन पूरे में है क्या? हाँ है, चलो ठीक है। दूसरा चीज आपको नोटिस करना है कि यहां मल्टीप्लाई साइन है, यहां मल्टीप्लाई साइन है, चलो ठीक है। क्या नीचे कहीं पे कुछ मल्टीप्लाई और प्लस है? नहीं है, मींस इसमें केवल मल्टीप्लीकेशन का साइन है और ये लाइन पूरे में डिवाइड है, चलो ठीक है। तो अब क्या कर सकते हो, अब आप इसमें एलिजिबल हो, आप इसको कट आउट किसी भी नंबर को किसी से भी कट कर सकते हो। ठीक है, ये बेसिक चीजें आपको पता होगा। तो 10 को यहाँ पे 2 टाइम्स में कट कर लोगे और 2 1 जार कट कर लिए, तो सिंपली 7 इंटू 1 कितना बच गया यहाँ पे? 7। ठीक है, बट अब अगर इसमें जाते हो, इसमें 90% स्टूडेंट गलती करते ही करते हैं। कैसे बचना है ध्यान से समझना। पहला चीज, ये लाइन पूरे में है क्या? हाँ है, चलो ठीक है, एक चीज हमने देखी। दूसरा चीज आपको देखना है, ये क्या है? मल्टीप्लाई। ये क्या है? प्लस। और ये क्या है? मल्टीप्लाई। अगर ये जो प्लस है उसके जगह पे मल्टीप्लाई होता तो आप इसको कट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे प्लस होने के रीजन से आप इसको कट नहीं कर सकते। मींस एक स्टूडेंट अगर ऐसा सोचता है कि हम ये 0 को 0 से कट कर देंगे तो ये गलत है। आप ऐसा कट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई? इसके पीछे का रीजन जो है वो है ये प्लस वाला। वो प्लस के कारण हम लोग ऐसे कट नहीं कर सकते। तो फिर इसको सॉल्व करेंगे कैसे? ध्यान से समझना। ठीक है, अगर कट नहीं कर सकते तो फिर आप कैसे इसको सॉल्व करोगे? वो प्लस के साइन को रिमूव करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। वो कैसे हम लोग हटा सकते हैं? उसका एक प्रोसेस है जिसको हम लोग कहते हैं क्या चीज? बोडमास रूल। तो बोडमास रूल के को यूज करके उस प्लस को हम लोग को क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। अब देखो, बोडमास रूल के अकॉर्डिंग पहले क्या होगा? मल्टीप्लाई। तो 10 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा? 20। प्लस में यहाँ पे कितना है? 12। नीचे आप एज इट इज रहने दे सकते हो, कोई इशू नहीं है अभी। ठीक है, चाहो तो इसको 100 लिख लो, बट अभी मत करो। तो ये हो गया आपका 5। अब अभी भी ऊपर में प्लस का साइन नहीं हटा, मल्टीप्लाई का साइन हट चुका है। अब क्या करेंगे? इस दोनों को ऐड कर लेंगे। तो 20 प्लस 12 कितना हो जाएगा? 32। और नीचे आपके पास है 20 मल्टीप्लाई 5। अब आप कट करने के लिए एलिजिबल हो, अब आप कट कर सकते हो। क्लियर है? तो यहां पे कैसे करोगे? 4 से करोगे तो 4 8 जार, और 4 से करोगे तो 4 5 जार। क्लियर है? क्या और भी कट होगा क्या? नहीं होगा। तो देखो, हमेशा ऊपर वाला नंबर कट करते, इसको मत कट कर देना वापस। ठीक है, कि ये 5 और 5 कट कर दिए, ये गलती मत करना। तो ऊपर 8 बच चुका है और नीचे 5 और 5 बचा है, ये मल्टीप्लाई होगा क्योंकि दोनों लाइन के नीचे है। तो ये हो जाएगा 25 और ये होगा आपका इसका आंसर। समझ आया? ऐसे ही अब हम लोग देखते हैं टाइप 2। टाइप 2 में क्या है बेसिकली? तो यहां पे अगर आप ध्यान से समझो तो यहां पे इस बार नंबर जो है वो सेपरेट है। क्लियर है?
तो यहाँ पे देखो ये मल्टीप्लाई का साइन है, हाँ है, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई का साइन है, हाँ है। अगर दोनों जगह पे मल्टीप्लाई का साइन है तो आप किसी भी नंबर को किसी से कट कर सकते हो, बट ध्यान रखना है एक नंबर नीचे का होना चाहिए और एक नंबर ऊपर का होना चाहिए। क्लियर है? तो इसको ध्यान से समझो, ठीक है। मीन्स आप इस 5 को 5 2 जार 10 ऐसे कट कर सकते हो, ठीक है। ये 7 3 जार 21 ऐसे कट कर सकते हो। ये 2 से इसको 4 टाइम्स में कट कर सकते हो और इसको 4 1 जार 4 3 जार कट कर सकते हो। नीचे कुछ नंबर नहीं बचा है, ऊपर बचा है 3 और 3, और 3 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 9 आ जाएगा। लेकिन अगर आप राइट साइड वाला देख रहे हो इसको, यहां पे अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पे क्या है? मल्टीप्लाई, और यहां पे क्या है? प्लस का साइन है। अब ऐसा मत करना, देखो अगर प्लस और माइनस है तो अब क्या हो गया ना, ये टर्म अलग हो गया, वो टर्म अलग है, ये टर्म अलग है। इधर वाले को आप कट आउट कर सकते हो, लेकिन इधर वाले नंबर को उधर से कट आउट कर नहीं सकते। तो एक ये चीजें आपको ध्यान रखना है। दूसरा चीज है जो ध्यान रखने वाली बात है कि आप बोडमास रूल हमेशा माइंड में रहना चाहिए। ऐसा ना करें कि पहले ही एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व कर दे, ये गलती ना करें, ठीक है। हाँ, अगर यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट होता, अगर यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट होता तो फिर तो आप ब्रैकेट का काम पहले करोगे, लेकिन ब्रैकेट नहीं है तो आपको ये काम पहले नहीं करना है, ठीक है। तो पहले क्या करोगे? मल्टीप्लाई का काम करोगे। तो 5 1 जार 5 2 जार हो गया। अब इसको 16 2 जार कितना हो जाएगा? 32, और यहां पे है बाई में 7 प्लस 12 अपॉन 8। क्लियर है यहां तक? अभी भी आप कट नहीं कर सकते, अब इसको सॉल्व करना होगा आपको। सिंपली 7 और 8 का एलसीएम लेकर के आप इसको सॉल्व कर लोगे, ठीक है। 7 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 7 8 जार 56 होता है। अब इसको आप सिंपली 32, ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके एलसीएम लाए हैं ना, तो 8 यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस में ये 12, ये 7 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आप इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, इस दोनों को अलग मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो 8 2 जार 16 का 6 कैरी 1, 3 8 जार 24 और 1 25 प्लस 84 हो जाएगा, 12 7 जार, और नीचे कितना है? 56। क्लियर है? ये सब चीजें आपको आता होगा, बट हम कंप्लीट कर दे रहे हैं। 4 प्लस 6 10 का 0 कैरी 1, 8 और 5 13 और 1 14 का 4 कैरी 1, 2 प्लस 1 3 340 अपॉन 56 आया है। इसको आप अब कैंसिल यहाँ पे हो रहा है तो कैंसिल कर सकते हो। कितने से कैंसिल हो रहा है? 4 से हो रहा है, तो 4 से कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। 14 आ जाएगा ये, और इसको 4 से करोगे तो 4 8 जार 32 20, तो 4 5 जार 20। क्लियर है? तो आपका कितना आएगा? 85/14 आएगा इसका आंसर, 85/14। समझ में आया? तो ऐसे चीजें आपको करना है। अब हम लोग देखते हैं टाइप थर्ड। टाइप थर्ड जो है वो अगेन फर्स्ट टाइप जैसा ही है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। यहां पे देखो, हमेशा ये चेक करना, यहां पे मल्टीप्लाई है, यहां पे मल्टीप्लाई है, बट यहां पे एडिशन है। ध्यान रखना, या तो ऊपर या तो नीचे कहीं पे भी अगर एडिशन है, ऐसे फुल लाइन पे, ये फुल लाइन है ना पूरा फुल, इसमें ऊपर या नीचे कहीं एडिशन है तो इधर के नंबर को इधर के नंबर से कट नहीं कर सकते। ये दिमाग में फिक्स कर लो, ठीक है। तो फिर कैसे करना होगा? वही प्रोसेस करना होगा जो टाइप 1 में हम लोग किए थे। तो ऊपर एज इट इज रहने दो, 10 इंटू 2 20 कर लो, ज्यादा बड़ा नंबर है नहीं। यहाँ पे बोडमास रूल के अकॉर्डिंग देखोगे तो 24 जार कितना हो जाएगा? 80 प्लस ये 14। ऐसा मत कर देना कि 14 प्लस 4 18, बोडमास रूल को भी माइंड में रखे रखना है, ठीक है। अब देखो ऊपर आपके पास 20 था और नीचे 80 प्लस ये हो जाएगा 94। कैंसिल कर लो भाई, ये 2 से करोगे तो ये 10 आ जाएगा, और इसको 2 से करोगे तो 2 5 नहीं 4 जार 2 4 जार 8 बचा, यहाँ पे 1 2 7 जार, तो ये कितना आ जाएगा?
10/47। क्लियर है? यहां पे देखो बहुत सारे बोले ना 90% स्टूडेंट इसमें गलती करते हैं जिनका मैथ्स वीक होता है। वो लोग केवल ये देखते हैं कि इसके बगल में मल्टीप्लाई है। नहीं मेरे भाई, अगर यहां पे भी प्लस है तो वो कट आउट अलाउड नहीं करता, आप नहीं कर सकते। कहीं पे भी प्लस अगर आ गया है इस पूरे लाइन में, चाहे यहां के बाद 100वें डिजिट पे है, मतलब 100 डिजिट लिखा हुआ है, सारा मल्टीप्लाई में है, लेकिन लास्ट में अगर हम एक +1 लगा देंगे ना, अब आप कट नहीं कर सकते। मतलब सोचो अगर वो +1 नहीं होता तो आपका बहुत इजी हो सकता था, लेकिन वो +1 होने के रीजन से क्या करना होगा पता है? आपको पहले पूरा 99 डिजिट मल्टीप्लाई करना होगा एंड देन 1 को ऐड करना होगा। तो ये रूल है, ठीक है? तो इसीलिए इसी रीजन से आप देखो कि यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तब भी आप इसको कट नहीं कर सकते। अगर आप ऐसे कट कर रहे हो 0 0 को तो गलत है, नहीं कर सकते। क्लियर है? तो ये चीजें ध्यान रखना। और कुछ कुछ स्टूडेंट तो ऐसे भी हैं, बताते हैं आपको, जो ऐसे में कट कर देते हैं 20 + 3/10। वो तो यहाँ पे भी कट कर देते हैं। अरे मेरे भाई, यहाँ जस्ट बगल में आपको प्लस दिख रहा है, आप कट नहीं कर सकते। कहीं पे भी प्लस दिख रहा है, यहाँ तो जस्ट बगल में दिख रहा है, ठीक है? ये अलाउड नहीं है। ये तभी कर सकते हो जब यहाँ पे मल्टीप्लाई है, ठीक है? और जब हम प्लस बोल रहे होते हैं तो प्लस और माइनस दोनों का बात हो रहा होता है, क्योंकि दोनों एक ही कैटेगरी का है, प्लस और माइनस दोनों। तो अगर कहीं प्लस या माइनस दोनों में कोई भी एक चीज होगा, कट आउट अलाउड नहीं है। तो इसको फिर कैसे करेंगे? सेम कंडीशन, ये तीनों को पहले मल्टीप्लाई करना होगा। तो 12 2 जार 24 इंटू 10, 240 +1/20, 240 + 1 241/20, ये इसका आंसर होगा। चीजें समझ में आ रहा है? आ रहा है? वेरी गुड। तो लास्ट तक देखना है इसको, ठीक है? ये है टाइप 4। टाइप 4 में देखो, अभी देखना है इसमें, ठीक है? एक जादू, ये मल्टीप्लाई है, वेरी गुड, ये भी मल्टीप्लाई है, वेरी गुड, ये भी है, ये भी है, और ये प्लस आ गया। बस यही काम सब खराब कर दिया। यहाँ पे मल्टीप्लाई था, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, सब जगह पे ठीक था। मतलब सोचो, जिस प्लस को करने में आपको अच्छा लगता था जब आप छोटे थे, वहां पे मल्टीप्लाई करना आपको खराब लगता था, लेकिन वही प्लस जो है अब आपको उस प्लस से हिट होने लगेगा। बताते हैं क्यों। सोचो अगर ये प्लस यहां नहीं होता, ये अगर यहां नहीं होता, तो हम लोग कितना आसानी से करते पता है? सब कट करते। 2 से 2 कट होता, 3 से 3 कट होता, फिर यहाँ 0 से 0 भी कट होता, ये 2 से 2 कट हो जाता, बस, और आंसर आ जाता कितना? 7/18। ये होता आंसर अगर यहाँ पे 1 नहीं होता। लेकिन 1 होने के रीजन से क्या करना पड़ेगा, अब देखना अभी, ठीक है? 1 होने के रीजन से आपको ये सारा नंबर पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सारा नंबर, एंड देन 1 ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद देखना पड़ेगा कि कैंसल हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। समझ में आ रहा है? देखो यहां पे हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है? 2 3 जार 6, 6 2 जार 12, और 12 8 जार 84, और इसको 10 से करोगे तो कितना हो जाएगा? 840 + 1/, क्या नीचे मल्टीप्लाई करें? कर ही दो। रीजन बताते हैं, क्योंकि 841 किसी से डिवाइड होगा कि नहीं होगा वो पता नहीं है, क्योंकि +1 हो जाने के बाद वो नंबर बहुत रेयर डिवाइड हो पाएगा, ठीक है? तो नीचे भी आप ट्राई कर सकते हो, बट अभी हम लोग क्या कर लेते हैं? मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 2 जार 6, 6 6 जार 36, 36 3 जार कितना होता है भाई? 36 3 जार 108, 36 3 जार 108 मल्टीप्लाई 20। अब ऊपर आ गया 841 नीचे मल्टीप्लाई कर लो। 8 2 जार 16 का 6, कैरी 1, 0 इंटू 2, तो 0 1, और 1 2 जार 2, और यहाँ पे एक 0। ये होगा आपका आंसर। अब ये कट आउट होता है कि नहीं होता है, ये आपको चेक करना पड़ेगा, डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बाकी इसका आंसर ही आने वाला है। समझ आ रहा है चीजें? ठीक है, कमेंट करके बताना कि ये सब चीजें आपको पता था या नहीं पता था, या एक्चुअल में ये सब चीजें आपको प्रॉब्लम कर रहा था। ठीक है, चलो इसको देखो, यहाँ पे भी सेम कंडीशन है।
सेम है, हम इसको बताने नहीं वाले हैं, बस आपको बता देते हैं केवल ये चीजें कि देखो नीचे यहाँ पे +1 है, सारा काम आपका खराब कर दिया वो +1, मतलब पहले ये सारा नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड देन 1 ऐड करना पड़ेगा, फिर आपका कट आउट होता है तो करो, नहीं तो नहीं करो। ऐसे अगर आप कर रहे हो ना मेरे भाई, तो गए आप। ठीक है, हमेशा पूरा चीजें देखा करो, पूरा चीजें ब्रॉड। चलो अभी टाइप 4 में है, अभी हम लोग टाइप 5 देखते हैं, इसको कैसे करने वाले हैं बहुत ही आसानी से। अगेन बताते हैं आपको, यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई। नीचे तो सारे में मल्टीप्लाई था, बहुत मजा आया, चलो ठीक है मल्टीप्लाई है, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई, एक ये प्लस आकर के सारा काम तमाम कर दिया। मतलब सिंपली जो हम लोग बोलते हैं ना कि पूरे किए कराए पे पानी फेर देना, हाँ शायद यही बोलते हैं, वही चीज ये करता है प्लस आकर के। ठीक है, और कैलकुलेशन बहुत बढ़ा देता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कोई ट्रिक नहीं है, कुछ भी नहीं है भाई, सॉल्व करना ही पड़ेगा, है ना। हाँ कॉमन वगैरह ले सकते हो अगर बड़ा बड़ा नंबर है, नहीं तो सीधा क्या करना पड़ेगा। एक चीज यहाँ पे आपको बता सकते हैं जो थोड़ा सा आपके लिए इजी हो सकता है। देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी क्या है 2 है, तो आप 2 कॉमन ले सकते हो। अगर 2 आप कॉमन लेते हो ना, तो यहाँ पे क्या बचेगा 10 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 7 इंटू 3, तो थोड़ा सा आपके लिए इजी हो सकता है। और यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास एज इट इज सारा चीजें 20 इंटू 3 इंटू 6 इंटू 3 इंटू 2। अब हम ब्रैकेट से इसको बाहर निकाल लिए ना, अब ये ब्रैकेट में पैक हो गया, अब उस प्लस का इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अब आप इस 2 से इस 2 को कट कर सकते हो, लेकिन ध्यान रख लेना हर जगह पे नीचे फिर मल्टीप्लाई होना चाहिए। नीचे भी अगर कहीं प्लस हो गया तो फिर आप कट नहीं कर सकते। सेम चीजें, अच्छा रुको अभी हम लोग देखेंगे पीछे वाला, तो ये चीजें आप कर सकते हो। तो थोड़ा सा इजी हो सकता है, लेकिन ये तभी हो पाएगा जब प्लस वगैरह थोड़ा मिडिल में होगा। अगर एकदम जाके कॉर्नर में 1 के साथ देता है तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो 10 आ गया और ये हो गया 7 3 यार 21। नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 20 इंटू 3 3 यार 9 और 9 6 यार 54। तो ऊपर आपके पास आ रहा है 31 और नीचे 54 इंटू 20, 4 2 जार 8 और 5 2 जार 10 और एक 0, ये आएगा आपका आंसर। ठीक है, जो अभी हम लोग पीछे वाला देखे थे, हाँ तो सब वही करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि लास्ट में प्लस का साइन गिवन है। ठीक है, अगर कहीं बीच में रहेगा तो कॉमन ले सकते हैं हम लोग और ऐसे कर सकते हैं चीजें। ठीक है, इसको देखो, इसमें तो प्लस माइनस सब कुछ मिक्स है, फिर इसका कैलकुलेशन एक्चुअल में होगा कैसे, ध्यान से समझना चीजों को। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या चीजें हैं, बीच में 2 डिजिट के बीच में मल्टीप्लाई है, यहाँ पे 2 डिजिट के बीच में मल्टीप्लाई है, यहाँ पे 2 डिजिट के बीच में मल्टीप्लाई है। पहले नंबर ये ध्यान रख लेना कि कट आउट तो नहीं होने वाला है, क्लियर है, अभी कहीं पे कट आउट नहीं होगा क्योंकि माइनस भरा पड़ा है हर जगह पे। दूसरा चीज जो ध्यान रखना है कि ऐसा मत कर देना कि 12 10 - 2 मत कर देना। बोडमास रूल को दिमाग में बैठा के रखो, एकदम उसको भागने मत दो। अगर नहीं बैठ रहा तो एक क्या बोल सकते हैं, रस्सी लो, रस्सा मोटा सा, उसको बांध के रखो ताकि वो भागे नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे पहले माइनस नहीं करना है, ध्यान रखना, पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई में 12 इंटू 10, 2 इंटू 10 और 4 इंटू 5। यहां पे भी नीचे बहुत सारे स्टूडेंट ना गारंटी बता रहे 14 - 10 करके 4 लिखेंगे, मैक्सिमम स्टूडेंट ये करते गलते। ठीक है, बट पहले इसको नहीं करेंगे, बुडमास रूल से पहले इसको करेंगे। ठीक है, अब समझो 12 10 जार 120 होगा, माइनस ये कितना होगा 20 होगा, और ये 5 4 जार 20 होगा। क्लियर है यहां तक। नीचे 14 2 जार 28 मीन्स 280 माइनस 10। क्लियर है। अब एक ट्रिक अब ज्यादा लगाने का फायदा है नहीं, क्योंकि सिंपल छोटा छोटा डिजिट है ना, तो डायरेक्ट ही कर लो। देखो ये 120 प्लस में है और ये 20 और ये 20 दोनों माइनस में है। तो आप लोग को अगर साइन रूल पता है तो दोनों अगर माइनस में है तो हम लोग ऐड करते हैं और जो भी साइन हो वही लगा देना। ठीक है, और नीचे अगर आप ध्यान से देखो
तो 280 में अगर 10 जाएगा तो 200 कितना बचेगा, 70 बचेगा। ठीक है, अब 120 में आपका 40 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना बचेगा बताओ, 80 बचेगा, और नीचे कितना है 270। अब यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल होगा और आपका फाइनल आंसर बचेगा 8/27। समझ में आ रहा है अभी तक सब कुछ ठीक है, हेल्पफुल लग रहा है ना? तो खुद सीखो और अपने दोस्तों को भी सिखाओ, ये आपका फर्ज है। रियल फ्रेंड वही होता है जब कोई चीजें हेल्पफुल आपको दिखे ना, तो दोस्तों के साथ भी शेयर करो। समझ में आया? चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं टाइप 6। टाइप 6 में नया चीजें हैं। क्या नया चीजें हैं? देखो भाई, इस बार भी प्लस माइनस तो है, लेकिन उसको एक पैक कर दिया गया है ब्रैकेट में, और अगर वो चीजें ब्रैकेट में पैक्ड होता है ना तो उसका इंपैक्ट कम पड़ता है। ठीक है, अब बोलोगे कि सर अगर हम ऊपर सॉल्व करेंगे तो बोर्ड मास रूल लगा लेंगे। हाँ मेरे भाई, लगा लोगे, लेकिन आपको केवल सॉल्व करना है या कम टाइम में सॉल्व करना है? बताओ, कम टाइम में सॉल्व करना है ना। आप क्यों पढ़ रहे हो? अभी के टाइम पे अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो केवल बोर्ड एग्जाम पास करने के लिए नहीं कर रहे हो, आप कर रहे हो अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालने के लिए। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम मैटर करता है, केवल आपसे सॉल्व हो रहा है ये मैटर नहीं करता, आपका स्पीड कितना है वो मैटर करता है। समझ में आया? आप सिंपल इंटरनेट का एग्जांपल ले लो ना भाई। अगर आपको 2G स्पीड का 100 GB डेटा दे दिया जाए और 5G स्पीड का केवल 5 GB डेटा दिया जाए, आप किसको चूज करोगे? ऑब्वियसली 5G स्पीड का 5 GB डेटा, है ना? तो सिंपली स्पीड मैटर करता है ना, आपको कितना आता है उससे ज्यादा मैटर करता है स्पीड, क्योंकि वहां पे आपका टाइम बचता है और आप कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन बना पाते हो। वही चीजें यहाँ पे ध्यान रखना है कि स्पीड अगर मेंटेन करना है तो पहले इस ब्रैकेट के नंबर को एक सिंगल डिजिट सपोज करो कि ये एक नंबर है अभी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम छोटा छोटा डिजिट लिए हैं तो आपको लगेगा कि 12 + 5 करने में कितना ही टाइम लगेगा, लेकिन जब बड़ा डिजिट आएगा वहां टाइम लगेगा। ठीक है, यहाँ मल्टीप्लाई है ना, यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ मल्टीप्लाई है। ठीक है, अब कंसेप्ट आपको क्यों आना चाहिए भाई? मान लो आपको कोई टीचर पढ़ा रहा है, वो सीधा कट करेगा, अब आपको पता ही नहीं है कि कट क्यों हुआ, पता होना चाहिए। देखो जो डिजिट पैक है, पैक डिजिट है, ये पूरा पैक है, इसके बाहर मल्टीप्लाई है, ये डिजिट पैक है बाहर मल्टीप्लाई है, ये डिजिट पैक है बाहर मल्टीप्लाई है। इट मींस अब बाहर बाहर वाले नंबर को कट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि सारा नंबर मल्टीप्लीकेशन से कनेक्टेड है, उसके अंदर में प्लस है, वो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। इट मींस हम लोग इस 6 को इस 12 से कट कर सकते हैं, मतलब 12 को कट कर सकते हैं। क्लियर है? इस 6 से इस 12 को कट नहीं कर सकते, ध्यान रखना। अब 2 × 7 कितना हो जाएगा? 14। ऐसे आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। यहां पे कितना बचा है? अब ब्रैकेट सॉल्व कर लो। 12 + 5 कितना हो जाएगा? 17, और नीचे 8 - 3 5। भाई मल्टीप्लाई कर लेना क्योंकि कट आउट हो नहीं रहा, मल्टीप्लाई करके सीधा बाय 5 में लिख दोगे। लेकिन अब सेम चीजें देखो यहां पे भी है, यहां पे मल्टीप्लाई है ब्रैकेट के बाहर एक जगह पे, दो जगह पे, लेकिन यहां पे प्लस है। अब जो काम अभी आप यहां किए थे यहां नहीं कर सकते। आप इस 6 से इस 15 को, मतलब 3 2 जार और 3 5 जार नहीं कट कर सकते। और इसके पीछे का कौन रीजन है, कौन आपको रोक कौन रहा है? ये प्लस, ये प्लस आपको इसको करने से रोकता है। समझ में आया? ठीक है, अब सोचोगे अगर कर देंगे तो क्या होगा सर? आंसर गलत आ जाएगा, गलत वैल्यू आएगा। आप दोनों तरीके से ट्राई करके देखो, ठीक है, तो गलत वैल्यू आ जाएगा। तो यहां पे अगर आप करते हो तो नहीं कट हो सकता, मतलब ये 3 2 जार और 3 5 जार कट नहीं कर सकते। केवल ये दोनों मल्टीप्लाई का साइन नहीं देखेंगे, यहां पे भी देखना पड़ेगा। क्लियर है? चलो बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे फिर? अब पहले ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा। 15 लिखो, 4 - 2 2 होगा, +3 होगा, नीचे 9 + 1 10 होगा, और 6 होगा। क्या अब कट कर सकते हैं? अभी भी नहीं कट कर सकते, क्योंकि अभी प्लस का साइन हटा नहीं है। तो 2 + 3 5 कर देते हैं। नहीं मेरे भाई, नहीं कर सकते, पहले क्या करना होगा?
मल्टीप्लाई, तो 15 टू जार कितना लिखेंगे 30 प्लस 3 और नीचे 10 इंटू 6 60, तो ऊपर आ गया 33 अपॉन में 60। अब कैंसल हो सकता है, 3 से करोगे ये 11 टाइम्स आएगा और इसको 3 से करोगे तो 20 टाइम्स आएगा, इट मींस 11 अपॉन 20, ये होगा आपका आंसर। नेक्स्ट टाइप है टाइप 7। ये बहुत सारे स्टूडेंट का प्रॉब्लम है, ध्यान से समझना चीजों को बस। देखो ये दो नंबर है, हाँ अलग अलग नंबर है, हाँ है, बीच में किससे कनेक्टेड है मल्टीप्लाई से, बहुत अच्छा। यहाँ पे क्या है प्लस, यहाँ पे क्या है प्लस, लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये लाइन पूरे में कनेक्ट नहीं है, पूरे में कनेक्ट नहीं है। यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है तो मतलब एक नंबर ये कहलाया और एक नंबर ये कहलाया, ठीक है। अब समझो, जब ऐसा कंडीशन है तो ये जो पूरा नंबर है ये अब सिंगल पीस कहलाएगा, मतलब यहाँ पे एक डिफॉल्ट ब्रैकेट है, जो ब्रैकेट मेंशन तो नहीं है लेकिन वहां पे एक डिफॉल्ट ब्रैकेट है। बहुत जगह पे समझो कि चीजें होता है लेकिन हम लोग उसको लिखते नहीं है, क्योंकि उसको लिखने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ऑब्वियस होता है और ऑब्वियस चीजों को हम लोग नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो बता रहे हैं वो चीजें समझना, ठीक है। ये दोनों नंबर एक कहलाएगा, ठीक है, यहाँ पे भी ये दोनों नंबर एक कहलाएगा, मींस ये प्लस का साइन हमको इस नंबर को इस नंबर से कट करने के लिए नहीं रोकेगा, और ना ही ये प्लस साइन का इतना औकात है कि आपको रोक दे इसको कट करने के लिए, उसका औकात यहाँ पे खत्म है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कट करेंगे, कोई नहीं रोक सकता, 5 टू जार कट करेंगे। अब आपके पास 2 है, अब इसको ऐड कर लो, अब चाहो तो पहले भी कर सकते हो, बात उसमें नहीं है, लेकिन बात है कि आपको रूल पता है कि नहीं पता है। यहाँ पे डिजिट छोटा छोटा है, आपको चीजें समझ आ रहा है कि भाई पहले ही इसको कर लेंगे क्या फर्क पड़ेगा, 21 हो जाएगा सीधा सीधा, हाँ कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना रूल पता होना बहुत मस्त है। ये कितना हो जाएगा 28 अपॉन में यहाँ पे कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा है। 7 से कट करोगे 7 3 जार और 7 4 जार, ठीक है। 2 इंटू 4 8 अपॉन में 3। चीजें समझ में आया बताओ, आ रहा है, वेरी गुड। अब हम लोग ये देखते हैं, यहाँ पे बहुत ही ये ट्विस्टेड है थोड़ा सा, तो ध्यान से समझना है इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहले नंबर की ये 10 का पावर 12 है ना कि 100, ये 10 का पावर कितना है 12 है, ठीक है। चलो हम नीचे लिख देते हैं 10 का पावर 11 प्लस 10 का पावर 12 अपॉन 11, ये है, ठीक है। अब समझो, जब भी ऐसा कंडीशन हो, अब कैसे सॉल्व करेंगे सर, क्या 10 का पावर 11 पहले करेंगे फिर ये करेंगे फिर ऐड करेंगे, नहीं, यहां पे काम आता है कॉमन लेने वाला कंसेप्ट। ये क्या है बोला, देखो 10 का पावर 11 है और 10 का पावर 12 है, तो जहां पे कम रहता है ना वो हम लोग कॉमन ले लेते हैं। अब यहाँ पे 10 का पावर 11 था तो 11 पीस पूरा कॉमन ले लिए, तो क्या उसके पास कुछ नहीं बचेगा, बचेगा ना, क्या बचेगा भाई 1 बचेगा, प्लस 10 का पावर 12 है, 10 का पावर 12 में से अगर 11 पीस कॉमन ले लेंगे तो एक पीस यहाँ पे 10 क्या होगा बच जाएगा, ठीक है। और नीचे आपके पास ऑलरेडी 11 है। अब 10 का पावर 11 और ये 10 प्लस 1 कितना 11 और नीचे कितना 11, ये 11 11 कैंसिल, तो आपका फाइनल आंसर जो बचेगा वो 10 का पावर 11 बचेगा, ठीक है। अब देखो टाइप 8, ये बहुत ही डेंजर है, ये बहुत डेंजर है, बता रहे हैं एकदम। मैक्सिमम स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, मैक्सिमम, समझ लो चीजों को। देखो अगर आपके पास ये है, हर चीज आपको देखना, हर चीज को ध्यान से समझना होता है, ठीक है। पहले नंबर देखना है कि ये क्या पूरे में रूट है, हाँ है। क्या इसके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, हाँ है। क्या यहां पे भी मल्टीप्लाई का साइन है, हाँ है। अब देखो अगर आप इस 2 से इसको 4 टाइम्स कट कर दिए, आपका आंसर 0, लड्डू, कुछ मार्क्स नहीं मिलने वाला है। फिर क्या करेंगे, इसको कट क्यों नहीं कर सकते, आपको रोक कौन रहा है, रोक रहा है ये रूट, रूट इतने में है, अगर ये यहां तक होता तो अब आप इसको कट कर सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, ठीक है। लेकिन रूट उतना ही तक है
तो इसको बाहर वाले से कट नहीं कर सकते, ये अंदर है ये बाहर है, ठीक है। तो पहले ये अंदर वाले को कट कर सकता है, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि बीच में मल्टीप्लाई होना चाहिए, अगर प्लस होता तो अंदर भी कट नहीं कर पाएगा। तो ये कट हो गया। अब 7 इंटू 5 कितना हो जाएगा, √35, और बाहर में ये 8 है। अब ये मल्टीप्लाई होगा क्या, नहीं होगा। क्या रूट के अंदर से 35 का कुछ भी सिंप्लीफिकेशन बाहर आएगा, नहीं आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 8√35 ही लिख करके छोड़ देंगे, ठीक है। यहीं तक ये हो सकता है, क्लियर है। अब देखना सेकंड में इसको देखो, एग्जैक्ट सेम चीज है, सेम चीज है। अगर ये रूट यहां तक होता तो क्या कट कर सकते थे, हाँ। देखना, बहुत चीजें समझना होता है, सोचो, देखना ध्यान से, ठीक है। अगर ये लाइन यहीं तक एंड हो गया, यहां मल्टीप्लाई का साइन है और ये रूट पूरे में है, अभी आप इसको कट कर सकते हो, ये सही है। बोलोगे सर बट 10 के प्लस में, 10 के बगल में प्लस है, बता रहे हैं, रुको। लेकिन अगर ये लाइन यहां तक होता पूरा और ये 8 यहां पे ना हो करके मल्टीप्लाई में 8 यहां पे होता और ये रूट पूरे में होता, अब आप कट नहीं कर सकते। इसलिए हम बोलते हैं कि जब नीचे से नंबर ऊपर कट कर रहे हो तो ध्यान रखना है लाइन कितने दूर तक ड्रॉ किया हुआ है, पूरे में है और बीच में यहां प्लस आ गया, अब नहीं कर सकते। लेकिन अभी जो हम लोग का कंडीशन था वो क्या था कि ये नीचे है लाइन के यहाँ पे, और अगर ये पूरा होता तब आप कट करते, लेकिन ये पूरा तो है ही नहीं, तो मीन्स कट नहीं कर सकते। कंडीशन सारा समझ आ रहा है, ठीक है। क्या इसको कट कर सकते, नहीं, बाहर से तो कट नहीं करने दिया, अंदर भी नहीं कट करने देगा, कौन रोक रहा है, प्लस का साइन। अब क्या करना पड़ेगा, तो पहले 14 + 10 कर देंगे, नहीं मेरे भाई नहीं, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 14 इंटू 5 70 + 10 √2, और ये मल्टीप्लाई में कितना है 8, 70 + 10 80/2 इंटू 8। क्या अभी कुछ कर, अच्छा एक चीज गलती हो गया है, ये ठीक है। क्या अभी कुछ कर सकते हैं और इसको, हाँ कर सकते हैं। ये जो 80 है ना, इसको आप क्या कर सकते हो, 16 इंटू 5 लिख सकते हो, लिख सकते हैं क्या। अब 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 4, तो ये रूट में कितना बच गया, 5, मतलब आप √80 को 4√5 लिख सकते हो। तो हम लोग इसको लिखेंगे 4√5 अपॉन में 2 है और इंटू, और यहाँ पे 8 है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये 8 इंटू 4 कितना कर लेंगे, 32, और यहाँ पे बच जाएगा आपके पास √5/2। ये होगा आपका आंसर, क्लियर है, समझ में आ रहा है चीजें। अब देखो यहाँ पे, ये देखो ये वाला, यहां पे देखो रूट के अंदर प्लस का साइन है, नो डाउट, लेकिन ये रूट के अंदर है, उसका पावर बाहर नहीं काम करेगा ज्यादा। क्या ये 5 रूट के अंदर है, नहीं, ये बाहर है, ये नंबर बाहर है, तो इसको उड़ा दो ना भाई, कोई दिक्कत नहीं है, बाहर में 2 बच गया, और इसको 4 + 3 7 आराम से लिख सकते हो, और ये आपका आंसर होगा। क्लियर है, क्लियर है। यहां देखो, यहां पे इस बार ये रूट केवल ऊपर वाले में है, नीचे वाले में रूट नहीं है। इट मींस 4 जो है वो बाहर का नंबर है, तो बाहर का नंबर बाहर वाले को तो मार के उड़ा देगा, और 4 8 को सीधा मार के कट कर देगा, ठीक है। अब बचा कितना, अंदर बचा हुआ है आपके पास 4√3, ठीक है। तो 4√3 बचा हुआ है, मतलब 4 3 12, बट हम लोग 12 ना करके हम लोग इसको ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। ये 4 का वैल्यू 2 बाहर आ सकता है, तो अंदर कितना बचेगा, 3, और इधर कितना है 2, और 2 × 2 कितना हो जाएगा, ये हो गया आंसर। चीजें समझ आया, बताओ, समझ आया, आया, वेरी गुड। तो अब आपको एक चीज बताते हैं, ठीक है। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो, स्पेशली अगर आप नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो और आप चाहते हो कि हमको क्लास 6 से 12 तक का वो सारा टॉपिक्स मिले एकदम 0 लेवल से, जो एक नीट स्टूडेंट को चाहिए, क्योंकि अगेन टाइम इंपॉर्टेंट है, तो हम
के लिए एक कोर्स लॉन्च किए हैं जो स्पेशली नीट स्टूडेंट को ध्यान में रख करके। इस कोर्स में आपको क्लास 6 से 12 तक के सारे टॉपिक्स जो एक नीट स्टूडेंट को चाहिए और एकदम जीरो लेवल से। इट मींस अगर एक 4th 5th क्लास का भी बच्चा देखेगा ना तो उसको भी समझ में आएगा, इस लेवल का चीजें हम बताए हुए हैं। ठीक है, कोर्स का नाम ये है, जीरो लेवल से स्टार्ट है, ये सारा चीजें हैं। कोई डाउट होगा कहाँ से पूछ सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर में आप पूछ सकते हो, सीधा स्क्रीनशॉट लेकर के, फोटो क्लिक करके। ठीक है, कहाँ मिलेगा? मैथ्स बाजार ऐप में। इस नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हो, जानकारी ले सकते हो। इस कोर्स का फी 2999 है, बट अभी ऑफर चल रहा है, हमेशा ऑफर चलते रहता है, तो एक बार चेक आउट कर लेना। ऐप का लिंक और डायरेक्ट भी कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मोस्टली जो इसका फी रहता है और मोस्टली जो ऑफर रहता है वो 1499 जनरली इसका फी रहता है। अगर इससे कम में आपको दिख रहा है भाई ले लो, नहीं तो वो बढ़ जाएगा फीस। ठीक है, क्योंकि मोस्टली टाइम यही फीस रहता है। किसी तरह का डाउट है, कुछ भी डाउट है, किस टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए, सब कुछ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। मिलते हैं आप लोगों से बहुत ही जल्द इसी वीडियो के पार्ट 2 में।